जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। ये अपने कई बड़े फैसले के लिए जाने जाते हैं। एक बार तो इन्होंने अपने पिता के फैसले को भी पलट दिया था। सबसे अधिक चर्चा इनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर है। इन्होंने 9 नवंबर 2022 को सीजीआई पद की शपथ ली थी, लेकिन इनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हो पाए थे। इसे लेकर चर्चाएं भी खूब हुई है। लेकिन यहाँ हम 5 बातों में ये बताएंगे कि देश के नए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कौन है और कैसा है उनका सफर। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। ये तो आप इंट्रो में ही जान गए हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें सीजीआई हैं और 9 नवंबर को इस पद की इन्होंने शपथ ली। जब तत्कालीन सीजीआई यूयू ललित रिटायर होने वाले थे तो उन्होंने उनके नाम की सिफारिश की थी। देश के नए सीजीआई का पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है और ये पुणे के रहने वाले हैं। इनके दादा विष्णु बी चंद्रचूड़ ने सावंतवाड़ी रियासत के दीवान के रूप में काम कर चुके हैं, जबकि पिता वाई चंद्रचूड़ भी भारत के 13वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और लॉ डिपार्टमेंट से पढ़ाई की है। इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां से 1983 में एलएलएम की डिग्री ली। 1986 में जुडिशियल साइंसेज में डॉक्टरेट की उपाधि लेने के बाद इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस की, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर इनके जन्म और कार्यकाल की चर्चा। बता दें कि इनका सीजीआई का कार्यकाल 2 साल का है। ये 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। 11 नवंबर 1959 को जन्म लेने वाले डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ 2013 में 52 की उम्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। यंग होने की वजह से तब देश भर के लोगों का ध्यान इनकी ओर गया था। इसके बाद इन्होंने 1998 से 2000 तक भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी कार्य किया। 29 मार्च 2000 को इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट के भी ये सबसे यंग जज थे। इसी तरह 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने। अब बात तीसरे नंबर की। कानूनी पेशे के अलावा डीवाई चंद्रचूड़ कई जगह विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर रहे चंद्रचूड़ यूएसए में भी विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरस्टैंड दक्षिण अफ्रीका में भी कई बार क्लास दी है। इसी तरह से ये संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक सहित संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों की ओर से आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए हैं। इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल यूएसए से एलएलएम की डिग्री और न्यायिक विज्ञान एसजेडी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। इसके साथ इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स की पढ़ाई की है। वहीं कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई की है। लिस्ट में शामिल दूसरे नंबर पर कुछ अहम फैसलों की बात करते हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी कलम से कई अहम फैसले भी लिखे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अहम फैसलों की बात करें तो हाल ही में आय अविवाहिता को गर्भपात देने के हक के फैसले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। इसके अलावा ट्विन टावर गिराने के फैसले में भी चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की थी। इसी तरह ये राम मंदिर और ज्ञानवापी केस की सुनवाई में भी रहे हैं। इन्होंने अब तक के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अयोध्या भूमि विवाद, आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के अलावा ये आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमाला मुद्दा, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला करने वाले पीठ का भी हिस्सा रहे हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। असहमति को लोकतंत्र की सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठों का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने व्यभिचार और निजता के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने पिता वाई चंद्रचूड़ के फैसले को पलटने में कोई संकोच नहीं किया। दरअसल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 1976 के एडीएम जबलपुर केस में
पूर्व चीफ जस्टिस और अपने पिता वी.वाई. चंद्रचूड़ का फैसला पलट दिया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में कहा कि निजता का अधिकार संविधान का अभिन्न हिस्सा है। इन्होंने पूर्व सीजेआई के फैसले को गलत बताया, जिसे तत्कालीन चीफ जस्टिस जे.एस. खेलकर, जस्टिस आर.के. अग्रवाल और जस्टिस एस.ए. नजीर का समर्थन भी मिला। बता दें कि तत्कालीन सीजेआई यू ललित का विदाई समारोह चल रहा था, तब डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन्हें आश्वासन दिया कि सर्वोच्च अदालत में उन्होंने जिन सुधारों पर काम किया उन्हें लेकर निरंतरता बनी रहेगी। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस का पद संभालने के 24 घंटे बाद ही सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सिस्टम में सुधार शुरू कर दिया। शपथ लेने के दूसरे ही दिन इन्होंने केस की सुनवाई को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि उन्होंने नए मामलों के पीठों के समक्ष सुनवाई के लिए संवतः सूचीबद्ध होने को लेकर रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं। इसे नए मामले स्वतः सूचीबद्ध होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज।